बट गया, अपना हिस्सा वो ले लिया तो हमारा वो है कौन? हम जहाँ हैं वो धरती हमारी है, यहाँ का कानून हमारा है, यहाँ की सरकार हमारी है, यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा हमारा है। हम इसके लिए मर मिटेंगे? जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम का बदला एक जगह के बदले में 9 जगह हमला करके लिया, ये सराहनीय काम किया, काबिल तारीफ काम किया। यहाँ न दल की खुशी की बात है, न बल की खुशी की बात है, न जात की खुशी की बात है, न पात की खुशी की बात है। पूरा भारत का बच्चा बच्चा इस बात से खुश है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो काम किया है वो अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है। हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत बेहतर काम किया है। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि तुम एक मारे हो हम 10 मारेंगे, उस वादे को आज वो उन्होंने पूरा किया और पाकिस्तान के इस सरजमी पर जाकर के जिस तरीक़ा से हमला किया और जो दिखाया है, ये उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके उन सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए ये पूरा देश आज पूरे आतंकवाद के ख़िलाफ़ में एकजुट होकर के खड़ा है। इसमें न हिंदू की बात है, न मुस्लिम की बात है, ये आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो पूरा देश खड़ा है ये उसकी बात है। उसी के इसमें एक शेर कहता हूँ कि तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, बना है हाकिम तो फैसला भी कर, तू हिंदू और मुसलमान क्या देखता है। सर्जिकल स्ट्राइक जो किया है, सबसे पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और धन्यवाद देता हूँ। पहलगाम में जो हमला हुआ था, कायराना वो हमला था, पूरा देश जो है गम की लहर में डूबा हुआ था, मगर जब जवाबी कार्रवाई हुई तो दिल बाग बाग हो गया, दिल खुश हो गया। और जो है मैं समझता हूँ कि जो 27 और 28 हमारे हिंदुस्तानी जो शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि जो दी गई है वो जवाबी कार्रवाई से दी गई है। मगर सिर्फ कार्रवाई यहाँ तक करने से ही जो है, बल्कि आगे ज़रूरी है कि जो हिंदुस्तान का जो हिस्सा पीओके है, पीओके को भारत से मिलाया जाए तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं मौलाना अब्दुल रकीब अंसारी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। ये मोदी जी ने आज सरप्राइज़ दे दिया। सुबह सुबह नींद खुली और सुबह सुबह सर्जिकल स्ट्राइक देखा हमने 9 जगह पे, और बहुत बड़ी बात है। हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और लोगों ने कहा था, आतंकियों ने कहा था कि मोदी जी को जाके बता देना, तो मोदी जी ने बता दिया है। और खून का बदला खून से ही लेंगे, सिंदूर का बदला सिंदूर से लेंगे, आतंकियों को मार गिराएंगे। पाकिस्तान की हालत ख़राब होने वाली है और वो सोच रहा है अगर हम पर अटैक करने की, तो उसे आँख दिखाने वालों को हम आँख फोड़ भी लेते हैं। देखिए, पहले भी हम लोग सफलतापूर्वक ही किए हैं और हम लोग 71 की लड़ाई भी जीत चुके हैं, उससे पहले 65 की लड़ाई भी जीत चुके हैं और इस बार भी हम जीतेंगे ही। और रही बात मॉक ड्रिल की, तो हम देश को तो अवेयरनेस फैलाना ही है कि भाई अगर वार की स्थिति आती है तो हम लोग किस तरह से हमें सेफ़ रहना है, किस तरह से हमें आगे सरकार के साथ रहना है। और हम सरकार के साथ हैं, सारे मुस्लिम भाई भी सरकार के साथ हैं, सारे देशवासी सरकार के साथ हैं और हम पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे। सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग बधाई दे रहे हैं, जिन्होंने खून का बदला खून लेने का काम किया है और 9 जगह पे स्ट्राइक हुई है। और भी होना बाकी है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और भी स्ट्राइक होगा इस टाइप का, क्योंकि आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए, उसको जड़ से मिटना चाहिए इस बार। क्या लगता है कि स्ट्राइक हुआ इससे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, अभी तो हम लोग स्टार्ट किया है ना, अभी तो भारत की तरफ से स्टार्ट हुआ है और भी इसके अलावा भी और होने वाला है, उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे मोदी जी उसको भी करेंगे, वो ऐसा विश्वास है हम लोगों का। देखिए, कांग्रेस का ज़माना गया जब सिर्फ आतंकी हमला होता था तो सिर्फ कैंडल मार्च चलाया जाता था। ये मोदी जी का ज़माना है। अगर देश या देश के नागरिकों की तरफ कोई आंख उठा करके भी देखेगा तो उसके घर पे घुस करके मारेंगे। और अगर कोई देश और देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या फिर कोई आतंकवादियों के समर्थन में सामने आएगा तो उसको निश्चित-नाबूद कर देंगे। क्योंकि अब आतंकवादी और आतंकवाद के समर्थक ये भूल जाए कि कांग्रेस का ज़माना है, ये मोदी जी का ज़माना है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।